अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये अंदाज़ का जो हम रमज़ान गुज़ार रहे हैं, मैंने समझता कि हमारे अपने बुज़ुर्ग और हमने कभी ऐसा रमज़ान अपनी ज़िंदगी में गुज़ारा है। लेकिन ये एक मजबूरी है, कोरोना वायरस की वजह से किसी भी किस्म की गैदरिंग इज्तिमाइयत से परहेज़ करने के लिए कहा गया है और इस्लाम में अपनी जान की हिफाजत करने की बहुत अहमियत है और जानबूझकर जान को हलाकत में डालने के लिए इस्लाम ने मना फरमाया। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम अहकामात को पढ़ते हुए हमारे उलमा ने फ़ैसला लिया कि इस रमज़ान में हम ये कोरोना वायरस की वजह से ना तरावियों का हम जमात का एहतमाम करेंगे, ना ही फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए हम मसाजिद को जाएंगे। वैसे पिछले 1.5 महीने से हम मसाजिद को जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपनी नमाज़ें अपने घर में अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वबा बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मुल्क और रियासत में फैल रही है। हमको एहतियात करना लाजिम है और हम इसलिए एहतियात कर रहे हैं। अब रही बात कि हम रमज़ान शरीफ जैसे कुछ भी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां रोज़ा है और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से पूरे अपने 30 या 32 रोज़े करेंगे। लेकिन इस बीच हमको जो अहम ख्याल रखना है वो ये है कि हमारे अपने पड़ोसी किन हालात में है, हमको ये भी देखना है। हमारा महल्लेदार किस हालात में है ये भी देखना है। हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारे अहबाब किस तरीक़े से इफ्तार सहर कर रहे हैं हमको देखना है। वैसे तो कार खैर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन हर एक की ज़िम्मेदारी है। अगर मैं हूँ, मेरे घर में अगर 2 रोटी है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि ये 1 रोटी पर मेरे पड़ोसी का हक़ है, ये 1 रोटी पर मेरे महल्लेदार का हक़ है। हम ये सोचते हुए अगर करेंगे तो यकीनन हमारी नमाज़ें भी कबूल होगी, हमारा रोज़ा भी कबूल होगा, हमारा हर नेक अमल, हमारी इबादत कबूल होगी। अगर हम ये सोचे बग़ैर अगर सिर्फ़ अपने लिए काम करते रहेंगे, अपनी सोचेंगे, तो याद रखो आपका रोज़ा, आपकी नमाज़ें, आपकी ज़कात, आपका फ़ितरा सब बेकार हो जाएगा। अगर आपका पड़ोसी, अगर आपका महल्लादार भूखा सोएगा तो आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएगी। कई वीडियो ऐसी बातें बता रही हैं, कई ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि कई ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जिनके घर में खाने को खाना नहीं है, वो बिनसरी का रोज़ा रह रहे हैं। तो हर एक का फरीज़ा है कि हर आदमी इस तरफ तवज्जो दें और अपने भाई का ख्याल करें, उसका रोज़ा इफ्तारी का इंतज़ाम करें। और एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ताक में बैठे हुए हैं कि अब मुसलमान ईद की शॉपिंग को निकलेगा और उनकी गैदरिंग को टारगेट करते हुए कहेंगे कि देखो मुसलमान ईद की शॉपिंग को निकला और ये कोरोना वायरस और फैल गया। हमें किसी किस्म की अगर हुकूमत की जानिब से भी छूट मिलती है, आप उस छूट को कबूल मत कीजिए, अपने घरों से बाहर मत निकलिए, ईद की कोई शॉपिंग आप मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो भाई भूखा सो रहा है, हमारा जो भाई के पास खाना नहीं है, उसको खाना पहुंचाइए। ये सबसे बड़ी हमारी ईद है और हमारी इबादतें भी कबूल होगी, अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा। कोई शॉपिंग ना करते हुए अपने भाई की मदद करिए, आप अपने भाई के घर को खाना पहुंचाइए। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनकी जो कोई भी नई वीडियोज़ आएगी आप तक पहुँचेगी और आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब ये वीडियो देखें तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।